वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 6 तक देखा और इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 7 से देखेंगे। सो चैप्टर नंबर 7 द बीन फील्ड। इस चैप्टर में थॉरो हमें बताते हैं कि कैसे उन्होंने बीन की खेती की। उन्होंने लगभग 2 एकड़ के ज़मीन में बीन की खेती की और बाकी की ज़मीन में उन्होंने और फसलों को उगाया। तो बीन की जब वो खेती करते थे तो उन्होंने उस खेती में किसी भी हल का उपयोग नहीं किया, जिसके वजह से वो हमें ये बतलाना चाहते थे कि वो वहाँ पे खुद से मेहनत करते थे और वो प्रकृति से जुड़े हुए रहते थे और वहाँ वो खेती करने के समय वो आसपास के जीव जंतुओं की आवाज़ें सुनते थे और बर्ड्स की भी आवाज़ें वो सुना करते थे। बाकी किसान प्लग का यूज़ करते थे, हल का यूज़ करते थे, जिसके वजह से वो नेचर की खूबसूरती को देख नहीं पाते थे और वो अपने बड़े बड़े ज़मीन में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते थे। साथ ही साथ थॉरो किसी भी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करते थे अपने फसलों पे, जबकि बाकी किसान अपने फसलों पे फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते थे। इस खेती से थॉरो को लगभग $8.71.5 की प्रॉफिट हो जाती थी, जो कि बहुत ही कम था उनके लिए, लेकिन फिर भी वो इन पैसों से सेटिस्फाइड थे, जबकि बाकी किसान बहुत ज़्यादा पैसे कमा के भी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। वो इस चैप्टर को कंक्लूड करते हुए ये कहते हैं कि ये जो लोग हैं वो क्या करते हैं कि वो मेटलिस्टिक पोजीशंस की तरफ भागते हैं और ये लोग खेती करते हैं और खेती से पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें किसी ज़मीन पर खेती करने के बजाय अपने आत्मा की खेती करनी चाहिए, अपने हार्ट को, अपने सोल को कल्टीवेट करना चाहिए, ताकि वो जीवन में आगे बढ़ पाए और अपनी ज़िंदगी के जितने भी खुशी के पल है उसे वो महसूस कर पाएँ। चैप्टर 8 द विलेज। इस चैप्टर में हमें थॉरो बताते हैं कि कैसे वो अलग अलग गांव जाते थे, जहाँ पे वो बहुत सारे लोगों से मिलते थे जो कि बहुत ज़्यादा गपशप करते थे, जो कि उन्हें ऐसा लगता था जैसे कि कोई शहर का बड़ा सा न्यूज़ रूम हो, जहाँ पे बहुत सारे लोग गपशप कर रहे हो और वहाँ बहुत हल्ला गुल्ला हो, जो कि थॉरो को अक्सर पसंद नहीं आता था। क्या करते थे थॉरो कि वो शहर की तरफ कभी कभी बीच में जाया करते थे वॉल्डन पॉन्ड को छोड़ के, जहाँ पे वो बहुत सारे शहर के लोगों से मिलते थे और शहर के लोग थॉरो को अपनी सारी चीज़ों से अट्रैक्ट करने की कोशिश करते थे कि थॉरो उन अच्छी चीज़ों से अट्रैक्ट हो और वो शहर की तरफ चले आए, लेकिन थॉरो को वो सारी चीज़ें ज़्यादा प्रभावित नहीं करती थी। थॉरो कभी कभी रात के समय में आते हुए वो जंगल में भटक जाते थे, लेकिन ये चीज़ उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं लगती थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि जब वो भटक रहे हैं तो उन्हें लगता था कि वो खुद से मिल रहे हैं। उधर चैप्टर 9 द पॉन्ड्स। इस चैप्टर में थॉरो वॉल्डन पॉन्ड की ब्यूटी को डिस्क्राइब करते और वहाँ के आसपास जितने भी पेड़ पौधे थे उन्हें वो डिस्क्राइब करते हैं। इस चैप्टर में थॉरो हमें बताते हैं वहाँ वॉल्डन पॉन्ड में रहने वाले डिफरेंट स्पेसिस के बारे में, जिन पे वो रिसर्च करते और वो जब बोट से वॉल्डन पॉन्ड में जाते थे तो वो अक्सर फ्लूट बजाया करते थे, बांसुरी बजाया करते थे, और उन सारे स्पेसिस पे जब वो रिसर्च करते थे तो उन्हें उनमें से सबसे ज़्यादा पसंदीदा स्पेसिस पिकरेल लगा। और साथ ही साथ थॉरो द पॉन्ड चैप्टर में वॉल्डन पॉन्ड को आसपास के और भी तालाबों से कंपेयर करते, जिसमें कि वो फ्लिंट्स और वाइट पॉन्ड उन्हें सबसे ज़्यादा पसंद आता है, जिससे वो वॉल्डन पॉन्ड को कंपेयर करते हैं। चैप्टर नंबर 10 बेकर फार्म। एक बार थॉरो बेकर फार्म जा रहे होते हैं मछली पकड़ने के लिए, तो बहुत ज़ोर से थंडरिंग होने लग जाती है, बारिश होने लग जाती है। तब वो शेल्टर लेने के लिए एक जॉन फील्ड नाम के आदमी के घर में जाते हैं, जो कि एक आयरिश मैन होता है और वो उस घर में अपने फैमिली के साथ रह रहा होता है। तो जब वो जॉन फील्ड से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि जॉन फील्ड एक बहुत ही ऑनेस्ट इंसान है और वो अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, जिस पे थॉरो जॉन फील्ड से कहते हैं कि तुम्हें इतनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुम कम पैसों में भी खुशी से रह सकते हो, जिस पे जॉन फील्ड उनकी बातों पर उतना ध्यान नहीं देता। और जॉन फील्ड भी कहता है बारिश रुकने के बाद थॉरो से कि मैं भी आपके साथ चलूँगा फ़िशिंग करने के लिए। और जब जॉन फील्ड फ़िशिंग करने के लिए जाता है थॉरो के साथ, तो वो फ़िशिंग करने के पुराने तरीके का उपयोग करता है, जो कि आयरलैंड में पहले यूज़ किया जाता था, जिसे देख के थॉरो को ये लगता है कि जॉन फील्ड एक ऐसा इंसान है जो पुराने तरीक़ों से जुड़ा हुआ है और वो ज़िंदगी में आने वाली नई अपॉर्चुनिटीज़ और नई चीज़ों को खुद तक आने नहीं देता है।
चैप्टर 11 हायर लॉस। इस चैप्टर में थॉरू हमें बताते हैं कि कैसे एक मछली पकड़ना और जानवरों को तंग करना एक अच्छी बात नहीं है। वो आपके इनह्यूमन नेचर को बतलाता है और थॉरू ने पहले ही मांस खाना छोड़ दिया है और वो लोगों को भी कहते हैं कि आपको अगर खाना है तो बस एक ह्यूमन एक तरह का एनिमल होता है, तो उसे अपने एनिमलिस्टिक नेचर को बस बरकरार रखने के लिए मांस खाना चाहिए, ना कि स्वाद लेने के लिए उस मांस को खाना चाहिए। चैप्टर 12 ब्रूट नेबर्स। इन चैप्टर में क्या बताते हैं थॉरू हमें कि वो बैठे हुए रहते हैं और नेचर में खोए हुए रहते हैं जब उनके पास उनका एक पोएट फ्रेंड विलियम चैनिंग आता है और उन्हें कहता है कि क्या तुम ऐसे ही बैठे रहोगी या फिर बाहर भी चलोगे। तो उसके बाद जब थॉरू उसके साथ जाते हैं तो वो वहाँ पे रहने वाले बहुत सारे जानवरों, बहुत सारे पक्षियों को देखते हैं जो कि उन्हें जिनके साथ वो खेला करता था, जो कि उन्हें परेशान भी किया करता था। और थॉरू उनके साथ बहुत मज़ा करता है, उनकी मजाक भी उड़ाता है, जिसमें वो कुछ चूहों के बारे में बताता है जो कि कैसे उसके कपड़े में घुस जाते हैं और उसके हाथ पर आके वो चीज़ खाया करते हैं। फिर वो फोबे बर्ड के बारे में, रॉबिन बर्ड के बारे में बताता है और पैट्रिज के बारे में भी बताता है कि कैसे वो अपने बच्चों के साथ घूम रहा है वहाँ पे। फिर वो रैकॉन्स के बारे में बताता है और वो स्पेशली इस चैप्टर में ब्लैक एंट और रेड एंट के बीच में चल रही लड़ाई के बारे में बताता है कि ये ब्लैक एंट और रेड एंट इतने जोरदार तरीके से झगड़ा कर रहे जो कि उन्हें इलियड की हुई लड़ाई या फिर अमेरिकी क्रांति की हुई लड़ाई या फिर नेपोलियन वॉर्स के बारे में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उसी तरह की वॉर ये ब्लैक एंट और रेड एंट भी कर रही हैं। चैप्टर नंबर 13 हाउस वार्मिंग। अब ठंड का समय बढ़ता जा रहा था जिसमें थॉरू हमें बताते हैं कि कैसे सितंबर के समय में ठंड आने की वजह से जो मैपल ट्री है वो अपने कलर को चेंज कर रहा है और अक्टूबर में कैसे उसके जो पूरा रूम है, उसका जो कैबिन है वो वास्प से भर जाता है, जो कि एक तरह का तितैया होता है, वो पूरे उसके कैबिन में भर जाता है और नवंबर के समय में इतनी ठंड आ जाती है कि वो अपने कैबिन में एक चिमनी लगाने लग जाता है। फिर वो क्या देखता है कि वॉल्डन पॉन्ड भी बर्फ़ से ढक गया है, जो कि एक तरह से वो ये मानता है कि वो आइस स्केटिंग का समय अब आ गया जब वो वहाँ पे आइस स्केटिंग कर सकता है और वो खुद को गर्म रखने के लिए पेड़ों को भी काटता है। चैप्टर नंबर 14 फॉर्मर इनहैबिटेंट्स एंड विंटर विजिटर्स। इस चैप्टर में थॉरू हमें बताते हैं कि कैसे जैसे ही ठंड का समय आने वाला होता है तो उनके आसपास रहने वाले जो नेबर्स होते हैं, यानी कि जो इंसान उनके आसपास रहते थे, वो कैसे धीरे धीरे छोड़कर उस जगह को चले जाते हैं ताकि वो ठंड से बच पाए। और साथ ही साथ जो जानवर भी होते हैं, कुछ जानवर वो भी ठंड से बचने के लिए वो छिप जाते हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ऐसे विजिटर्स होते हैं, विंटर विजिटर्स, जो कि उनसे मिलने के लिए आया करते थे, जिनमें वो पोएट होता है और एक फ़िलासफ़र होता है। पोएट कौन होता है? वही उनका फ्रेंड विलियम चैनिंग, जिसने चैप्टर नंबर 12 ब्रूट नेबर्स में उसे बुलाने के लिए वो आया था बाहर घूमने के लिए। चैप्टर 15 विंटर एनिमल्स। इस चैप्टर में थॉरू हमें विंटर एनिमल्स के बारे में बताते हैं जिनकी आवाज़ें वो सुन पाता था और उन्हें देख पाता था, जिनमें वो हूटिंग ऑल के बारे में बताते हैं जो कि बहुत ज़ोर से चिल्लाता है और साथ ही साथ वो वॉल्डन पॉन्ड में जो आइस जमा होता है वो धीरे धीरे जब आइस फटता है तो उसकी आवाज़ों को भी सुन पाता था। साथ ही साथ वो फॉक्सेस के बारे में बताता है, स्क्विरल के बारे में बताता है जो कि उसके कैबिन आता है और नट्स चोरी कर कर खाता है। वो पक्षियों के बारे में भी बताता है कि कैसे कुछ पक्षी ठंड के समय बाहर आते हैं तो कैसे कुछ पक्षी ठंड के समय छिप जाते हैं। और साथ ही साथ वो शिकार करने वाले डॉग्स के बारे में बताता है, वो उनकी आवाज़ों को रात के समय में सुन पाता है। और रैबिट्स के बारे में भी बताता है कि रैबिट्स कितने मासूम होते हैं। तो चैप्टर 16 है आपका द पॉन्ड इन विंटर। इस चैप्टर में थॉरू हमें क्या बताते हैं कि वो तालाब का बर्फ़ को थोड़ा सा काटते हैं और वो उससे नीचे देखने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे उन्हें ज़्यादातर पिकरेल दिखता है, जिसे उन्होंने बहुत ही फ़नी एनिमल की तरह बतलाया है। वो उस बर्फ़ को काट के ये देखना चाहते हैं कि आखिर पॉन्ड की गहराई कितनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ने बोला था कि इस पॉन्ड की गहराई को मापा नहीं जा सकता है। तो वो जब मापते हैं तो वो क्या देखते हैं कि कुछ हिस्सों में जो पॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा चौड़ा है तो कुछ हिस्सों में वो बहुत ज़्यादा गहरा है। फिर वो
उस पॉन्ड को जब काटते हैं तो वो क्या देखते हैं, उसकी गहराई कितनी है ये देखते हैं, और उसी तरह से वो एक मैन के कैरेक्टर के साथ उसे कंपेयर करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं इफ़ अ मेंस कैरेक्टर कैन बी मेजर्ड द सेम वेज, क्या किसी इंसान का भी चरित्र इसी तरह से मापा जा सकता है। और वो ये देख के बहुत ही ज़्यादा शॉक होते हैं कि कुछ आइस कटर्स यानी बर्फ़ काटने वाले लोग वॉल्डेन पॉन्ड के बर्फ़ को काटते हैं और उसे ले जाते हैं ताकि वो उसे अभी रख ले, गर्मियों के लिए वो उस बर्फ़ को रख ले और गर्मी के समय में वो अपने ड्रिंक्स में उन बर्फ़ को मिलाकर और ठंडे को महसूस कर सके। चैप्टर 17 स्प्रिंग। इस चैप्टर में हमें थॉरो बताते हैं कि किस तरह से धीरे धीरे करके स्प्रिंग का समय आता है और धीरे धीरे करके बर्फ़ पिघलने लगता है। तो वो एक ओल्ड लोकल इंसान के बारे में बताता है जो कि वहाँ पे वॉल्डेन पॉन्ड में कुछ डक्स को हंट करने के लिए आया था, उन्हें मारने के लिए आया था। तो वो छिप जाता है कि जैसे ही डक्स उन्हें दिखेगी तो वो उसका शिकार करेगा, लेकिन वो जब देखता है तो क्या देखता है कि वहाँ कोई डक नहीं है, जबकि बर्फ़ एक दूसरे से टकरा रहे और वो आवाज़ कर रहे हैं, जिस पे थॉरो सोचते कि कैसे इस आदमी को बुड़बक बनाया गया। थॉरो देखते हैं कि किस तरह से टेम्परेचर चेंज होने के साथ साथ आइस भी पिघलना शुरू हो गया था, और वो क्या देखते हैं कि स्प्रिंग के समय में जो बर्ड्स एनिमल्स छिप गए थे वो धीरे धीरे बाहर आ रहे थे और प्रकृति का नज़ारा वो ले रहे थे और वहाँ पे वो प्रकृति का लुत्फ़ उठा रहे थे। ये सारी डिस्क्रिप्शन के बाद थॉरो सितंबर 6, 1847 को अपने शहर के लिए निकल जाते हैं वॉल्डेन पॉन्ड को छोड़कर। चैप्टर 18 कंक्लूज़न में थॉरो हमें ये बताते हैं कि आपको जानने के लिए, आपको किसी भी दूसरे देश को जानने के लिए बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप दूसरे देश की छानबीन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही एक ऐसे देश हो जिसे आपने कभी देखा नहीं है और कभी आपने खुद पे एक्सप्लोर नहीं किया है, खुद का रिसर्च नहीं किया है कि आप क्या चाहते हो, आपको क्या चाहिए, आपको क्या पसंद है, आपको कैसे जीना है। तो आपको दूसरे देश को जानने से पहले खुद को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, अपनी थिंकिंग को एक्सप्लोर करना ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हो। तो यहीं पर हमारा वॉल्डेन बुक के सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।